नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलो स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है आपने कि जो आपका स्मार्टफोन है, या जो कॉफी पीते हो, या इवन आपकी फेवरेट टी शर्ट, ये हमेशा हर बार एक जैसी परफेक्ट क्वालिटी में कैसे मिलती है? आज हम उसी हिडन सिस्टम को डीकोड करने वाले हैं जो इन सारे प्रोडक्ट्स के पीछे काम करता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। एक सवाल है आपके लिए, हर नया आईफोन बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों होता है? या फिर सोचो, आप इंडिया में बिग मैक खाओ या टोक्यो में, टेस्ट एकदम सेम कैसे रहता है? ये कंसिस्टेंसी दोस्तों कोई कोइंसिडेंस नहीं है। नहीं, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है। इट्स अ सिस्टम, एक बहुत ही स्मार्ट, वेल डिजाइन्ड सिस्टम। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी सिस्टम की लेयर्स को एक एक करके अनकवर करेंगे, देखेंगे कि ये परफेक्शन आखिर अचीव होता कैसे है। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है द मिरेकल ऑफ सेमनेस। यहां हम क्वालिटी की सबसे ऐसी फंडामेंटल लेयर को समझेंगे जो हर चीज का बेस है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सिस्टम की सबसे पहली लेयर, लेयर 1, द प्रोडक्ट चेक। इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ये आप समझ लो परफेक्शन की तरफ पहला सबसे बेसिक स्टेप है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल या शॉर्ट में QC आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझो, ये प्रोडक्शन लाइन के एंड में खड़ा एक गेटकीपर है। इसका बस एक ही काम है, हर फाइनल प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करना और ये पक्का करना कि वो सारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। मतलब इसका मेन काम है डिफेक्ट्स को ढूंढना। समझ आया इसका पर्पस? बेसिकली इस कोड का मतलब यह है कि इंस्पेक्शन से ये अश्योरेंस मिलता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है। QC अल्टीमेटली एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। बस ये चेक करना कि जो प्रोडक्ट बना वो वैसा ही है जैसा डिजाइन किया गया था। सिंपल, राइट? ओके, ठीक है, QC समझ आ गया। लेकिन अब सोचो, QC तो डिफेक्ट बनने के बाद पकड़ता है ना? एक तरह से ये रिएक्टिव है। बट व्हाट इफ हम डिफेक्ट बनने ही ना दें? क्या ये बेटर नहीं होगा? बिल्कुल। और यही कॉन्सेप्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसे हम कहते हैं लेयर 2, द प्रोसेस प्लान। तो क्वालिटी एश्योरेंस या QA क्या करता है? ये उन सारी एक्टिविटीज का एक सेट है जो प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस पे फोकस करती हैं। ध्यान दो, प्रोडक्ट पे नहीं, प्रोसेस पे। इसका एम डिफेक्ट ढूंढना नहीं, बल्कि डिफेक्ट को होने से रोकना है। अब आप बताओ ये क्यों जरूरी है? सिंपल, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना बचे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया QC और QA का डिफरेंस, तो ये प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव वाला पॉइंट जरूर बोलना। और ये कॉन्सेप्ट इस डायग्राम से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ये जो छोटा सर्कल है वो है क्वालिटी कंट्रोल QC, और ये बड़े वाले सर्कल के अंदर है जो कि है क्वालिटी अश्योरेंस QA। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि QC एक्चुअली QA का ही एक पार्ट है। QA एक बहुत बड़ा, ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। चलो इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। QC रिएक्टिव है, गलती होने के बाद एक्शन लेता है। QA प्रोएक्टिव है, गलती होने से पहले ही रोक देता है। QC का फोकस प्रोडक्ट पर होता है, QA का फोकस प्रोसेस पर। बेसिकली एक आग बुझाने का काम करता है और दूसरा ये इंश्योर करता है कि आग लगे ही ना। अब इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तो अभी तक हमने प्रोडक्ट चेक और प्रोसेस प्लान QC और QA की बात की। सब क्लियर है यहां तक? गुड। लेकिन एक सॉलिड सिस्टम इन दोनों से भी बहुत बड़ा होता है। अब टाइम है टू सी द फुल पिक्चर। हम उस फिलॉसफी को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ती है, और इसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि TQ। वापस इस डायग्राम पे आते हैं। हमने देखा था कि QC QA के अंदर है। अब देखो, ये दोनों मिलकर एक और भी बड़े क्वालिटी सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम फॉर्मल हो सकता है, जैसे आपने शायद नाम सुना हो ISO 9000 स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो सब कुछ एक स्ट्रक्चर में लाता है। तो TQM क्या है? देखो, ये सिर्फ एक सिस्टम या प्रोसेस नहीं है, ये एक पूरी मैनेजमेंट फिलॉसफी है, एक कंपनी कल्चर है। एक ऐसा कल्चर जहां क्वालिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय के DNA में बस जाता है। ये एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट है।
तो इस TQM का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? टॉप मैनेजमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। इस फिलॉसफी में क्वालिटी सिर्फ फैक्ट्री फ्लोर पे काम करने वालों की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये बोर्ड रूम का ऑब्सेशन बन जाती है। कंपनी का CEO से लेकर इंटर्न तक हर कोई क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो इसका नाम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। सेंस बन रहा है? और यही बात हमें अपने फाइनल सेक्शन पर ले आती है, क्वालिटी इज द स्ट्रैटेजी। अब हम समझेंगे कि क्वालिटी सिर्फ एक चेकिंग का टूल नहीं है, बल्कि ये एक कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। गेम चेंजर है ये। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्वालिटी की जर्नी कैसे इवॉल्व हुई। एक सिंपल सा डिफेक्ट ढूंढने से शुरू होकर ये आज एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोएक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अब ये सिर्फ प्रोडक्ट आखिर में चेक करने की बात नहीं है, अब ये सक्सेस के लिए पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन करने की बात है। और ये क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे साफ दिखता है कि स्ट्रेटेजिक क्वालिटी प्लानिंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। और ये शुरू कहाँ से होता है? हमेशा कस्टमर से। उनके गोल्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वहाँ से शुरू करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट और फिर ऑपरेशंस तक जाता है। सब कुछ कस्टमर से जुड़ा हुआ है। और एक बात याद रखना, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में गोल सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो तो बेसिक है। अब असली गोल है कस्टमर डिलाइट, मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जाना, उन्हें इतना खुश करना कि वो आपके लॉयल फैन बन जाएं। यही है असली विनिंग क्वालिटी स्ट्रैटेजी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि क्वालिटी कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट चेक यानी QC से शुरू हुई, फिर एक प्रोसेस प्लान यानी QA बनी, और आखिर में पूरी कंपनी की फिलॉसफी TQM बन गई। तो इस सारी डिस्कशन के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर कंपनीज परफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतने पावरफुल सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकती हैं, तो हम और आप अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए, बेहतर आउटकम्स के लिए क्या सिस्टम बना सकते हैं? इस पर सोचना ज़रूर। मिलते हैं अगले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।